और फॉक्सी, बोरुटो का चैप्टर 26 आ चुका है और इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ बताया जाता है, जैसे कि शिकमारू के लोड़े लगे हुए हैं, कोनोहामारू से इंटेरोगेशन चल रही है और इवन हमें जुरा के आंसू निकलते हुए भी दिखाए जाते हैं। अब इससे पहले मैं ये चैप्टर शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और उस लाल बटन को ग्रे बना दीजिए, क्योंकि इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं और मेरा भी भला हो जाएगा। चैप्टर की शुरुआत में हमें हिमावारी और इनोजिन को दिखाया जाता है और हमारा लौंडा इनोजिन हिमावारी के लिए उसका पसंदीदा हनी लेकर आता है, जिसे देख उज़ुमाकी की प्रिंसेस हिमावारी तो बहुत ही खुश हो जाती है। अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है इनोजिन हिमावारी के घर से निकलता है और अपने घर की ओर जा ही रहा था कि एक टोड वहां उसका रास्ता रोक लेता है और ऑफ कोर्स ये टोड बोरुटो का ही था, जो उसके थ्रू इनोजिन से कुछ कहना चाहता था। बोरुटो इनोजिन से कहता है कि उसे उससे कुछ चीजें कंफर्म करनी है। वैसे तो वो जानता है कि इनोजिन के मन में क्या चल रहा है, लेकिन बस ये तो एक फॉर्मेलिटी है, तो उसका एक बार पूछना तो बनता है। बोरुटो इनोजिन से पूछता है कि क्या वो हिमावारी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, जिसे सुन हमारा लौंडा इनोजिन थोड़ा सा तो शर्मा ही जाता है, जिसका मतलब था कि लौंडा रखता है। बोरुटो उसका रिएक्शन देखकर ही समझ जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या वो हिमावारी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जिस पर इनोजिन कहता है ऑफ कोर्स, और सोचता है कि ये चूतिया क्या बातें कर रहा है। तभी बोरुटो उसे बताता है कि उन दोनों के इंटरेस्ट काफी अलाइन कर रहे हैं, तो इनोजिन उससे पूछ लेता है कि वो आखिर में है कौन। तभी बोरुटो उसे टेलीपोर्ट कर लेता है। टेलीपोर्ट होते ही इनोजिन के सामने एक शख्स दिखाई देता है और ये और कोई नहीं बल्कि हमारे काशिन कोजी थे। काशिन कोजी इनोजिन को अपने बारे में बताते हैं। वो बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि इस वक्त सिर्फ वही है जो इस प्लेनेट को उन डिवाइन ट्री बीइंग्स से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनोजिन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि वो यहाँ से कैसे भागे, लेकिन तभी काशिन कोजी उसके सुहाने सपनों में पानी फेर देते हैं और उसे बताते हैं कि इस जगह में कोई भी एग्जिट नहीं है, क्योंकि ये जगह एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब आप लोग इसे समझ सकते हैं कि ये काशिन कोजी का ही एक डोमेन है, जिसके अंदर वो लोगों को समन कर सकते हैं। तभी इनोजिन के पीछे से एक आवाज आती है, जो कि और कोई नहीं बोरुटो की ही थी। वो उसे कहता है कि वो टेंशन ना ले, जब उसकी बातें उससे पूरी हो जाएंगी तो वो उसे वापस भेज देगा। दूसरी तरफ हमें जुरा को दिखाया जाता है, जिसके आंसू निकल रहे थे। जुरा उस टाइम पर एक नॉवल पढ़ रहा था, जो कि बंदे के दिल को छू जाती है। जुरा अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि शायद मित्सुरी ने भी सेम ही इमोशंस फील किए थे जब उसने कोनोहामारू के साथ इंटरेक्ट किया था। और पैनल को देख हम समझ जाते हैं कि जुरा ह्यूमंस के इमोशंस को सीखना चाह रहा है, चाहे फिर वो गुस्सा, सैडनेस या फिर प्यार ही क्यों ना हो। जिस पर यह बुढ़ा भी कहता है कि उसे भी समझ में आ रहा है कि आइडा को देखकर उसे इतना अलग क्यों महसूस होता है, क्योंकि वो उसको डिवोर करना चाहता है। और मैं बता रहा हूँ, ये बुढ़ा जिस हिसाब की मैगजीन्स पढ़ रहा है ना, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तभी पैनल शिफ्ट होता है और हमें शिकमारू को दिखाया जाता है, जिसकी हवा टाइट हो चुकी थी क्योंकि उसको लैंड ऑफ फायर के एल्डर्स ने बुलाया था। तभी शिकमारू को एक ट्रांसमिशन आता है, जो कि काशिन कोजी का ही था। वो उसे बताता है कि वो चिंता ना करे, इनोजिन की मदद से वो जो बातें करने वाले हैं उसे सेंसरी टीम नहीं डिटेक्ट कर पाएगी। अब क्योंकि काशिन कोजी के पास एबिलिटी थी कि वो फ्यूचर देख सकते हैं, तो वो शिकमारू को पहले ही आगाह कर देते हैं कि आज का दिन उसका चुदने वाला है और इन वॉर्स के सिनेरियो हो सकता है कि उसको अपनी होकागे की पोजीशन भी छोड़नी पड़ जाए, जिसका आइडिया भी शिकमारू को काफी हद तक हो चुका था। वो सोच ही रहा था कि उसे रिजाइन कर देना चाहिए। शिकमारू मीटिंग रूम में घुसता है और देखता है कि वहाँ पर एल्डर्स और कोनोहामारू दोनों ही मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पर एक आदमी को देख शिकमारू थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि शायद उसे पता था कि वो आदमी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन दोनों की बातचीत में हमें पता चलता है कि शिकमारू बस एक इंट्रियम होकागे है, जो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही होकागे बनाया गया है। वो लोग डिवाइन ट्री बीइंग्स पर बात कर रहे थे, जिस पर शिकमारू कहता है कि जैसा उसको इंटेल मिला है कि वो लोग नेगोशिएट नहीं करेंगे। तभी एल्डर उससे इंटेल का सोर्स पूछते हैं, जिस पर शिकमारू उस इंसान की आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, क्योंकि इसका सोर्स और कोई नहीं बल्कि बोरुटो ही तो था। तभी एल्डर में से एक शख्स कहता है कि उन्हें डाउट है कि शिकमारू के इंटेल का सोर्स बोरुटो है और उन्होंने ऐसा सुना है कि बोरुटो उन डिवाइन ट्री बीइंग्स के साथ मिलकर कोनोहा को बर्बाद करना चाह रहा है। तभी कोनोहामारू बीच में स्टेप इन कर लेता है और एल्डर्स की बात का जवाब देता है। एक पल के लिए शिकमारू उसे रोकना चाह रहा था, लेकिन शिकमारू को तो काशिन कोजी ही रोक देता है और उससे कहता है कि अच्छा है कि कोनोहामारू पर एल्डर्स का ध्यान जाए और उनका सारा गुस्सा कोनोहामारू पे निकले। बेसिकली काशिन कोजी ने
कोनोहामारू को बलि का बकरा बना दिया था। कोनोहामारू एल्डर्स को बताता है कि मिशन के दौरान बोरुतो ने उसकी जान बचाई थी और पर्सनली उसे नहीं लगता कि बोरुतो कोनोहा को नुकसान पहुंचाएगा। बोरुतो की साइड लेता हुआ देख एल्डर्स कोनोहामारू को सुनाने लग जाते हैं और उसको इंटेरोगेशन के लिए वहां से ले जाते हैं और साथ ही साथ वो ये ऑर्डर्स भी जारी कर देते हैं कि जो भी बोरुतो के डायरेक्ट कांटेक्ट में है उनमें से किसी को भी छोड़ा ना जाए। दूसरी तरफ इनोजिन उन दोनों पे गुस्सा करते हुए कहता है कि उन लोगों ने उससे काफी सारे रूल्स ब्रेक करवा दिए हैं और क्या वो लोग ऐसे ही काम करते हैं, जिस पर बोरुतो कहता है कि उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं, उन्हें भी अपने दुश्मनों की तरह ही काम करना होगा, रूल्स को फॉलो कर ये जंग वो नहीं लड़ सकते। तभी काशिन कोजी बोरुतो से पूछता है कि उसकी मोमोशिकी के साथ कैसी डील चल रही है, जिस पर बोरुतो उसे रिलैक्स करने को कहता है एज सच कि जैसे उसे पता ही है कि मोमोशिकी उसकी कंडीशंस को अग्री कर जाएगा। उसके एटीट्यूड को देख काशिन कोजी उसे कहते हैं कि उसे उसके एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोरुतो काशिन कोजी को ही उल्टा कन्फ्रंट करता है कि वो खुद को होल्ड बैक करे हुए हैं और क्या उन्हें पता है कि सैंड मिशन पर कितने लोग मारे गए उनके होल्ड बैक करने की वजह से। जिस पर काशिन कोजी कहते हैं कि उन्होंने चीजें सही सेट की थी कि लोग ना मरे। काशिन कोजी बोरुतो से कहते हैं कि अगर वो बच्चों की तरह शिकायत ना करे और उसकी बात सुने तो रिजल्ट्स और भी अच्छे हो सकते हैं। काशिन कोजी शिकमारू से कांटेक्ट कर उसे बताते हैं कि एक डिवाइन ट्री बीइंग मामुशी नाम का कोनोहा में एक वीक में अपीयर होगा और उसका टारगेट और कोई नहीं बल्कि आइडा होगी। और अब जब आइडा की बात हुई है तो दूसरी तरफ हमें आइडा को दिखाया जाता है जो कि सारदा से पूछती है कि वो बोरुतो के सामने अपना लव कब कन्फेस करेगी। और इस पर मेरा सिर्फ एक ही ओपिनियन है कि इस चैप्टर का नाम लव ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से लेके एंड तक ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम लव लव की बातें सुन रहे हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जिस पर शारदा शर्मा जाती है और वो उसे कहती है कि वो अभी कन्फेस करके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, जिस पर आइडा उसे बोरिंग कह देती है। और ये थोड़ी इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि आइडा इनसे एक सवाल पूछती है कि वो दोनों इसके सामने किसी और को पसंद करने की बातें कैसे कर पा रही हैं, कि क्या उसका चार्म इन दोनों पे काम नहीं कर रहा। तभी सुमीरी को लॉर्ड 8 की बात याद आ जाती है। उन्होंने उनसे बोला था कि आइडा को वो पता ना लगने दे कि उसका चार्म उन दोनों पर काम नहीं कर रहा। तभी सारदा अपनी मांगिक की शारिंगन एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन डेमियन उसे और सुमीरे को दोनों को ही गले से पकड़ लेता है और बस यहीं पर ये चैप्टर 26 खत्म हो जाता है। देखा जाए तो इस चैप्टर में हमें काफी सारी लव की बातें ही करी गई हैं और हम ये भी समझ पाते हैं कि जुरा ह्यूमन इमोशंस को सीखना चाह रहा है। अब इंतजार है तो चैप्टर 26 का जो अगले महीने आने वाला है। अगर वो मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन दें। बाकी हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, सो प्लीज बी स्टे ट्यून्ड।